my husband is born Christian, third generation Christian है, but I know they're very upset. या born to Christian parents तो Christian बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। और 7-8 साल के उम्र से ही उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। 25 साल मेरी आदत रही संडे मॉर्निंग spend those 2 or 3 hours of the day. Are you okay? Are you okay with her doing all this? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? जब मैं एक बड़ा वैसा सवाल करूंगी, जो आपके हस्बैंड है, पर्सनल आई एम सॉरी अगर आप नहीं देना चाहें तो उसे पास कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके हस्बैंड का बिलीव अभी भी क्रिश्चियनिटी में है, तो वो कभी कहते नहीं है कि अस्तर बस हो गया अभी मत कर इतना? लोग यही सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली या बॉर्न टू क्रिश्चियन पेरेंट्स तो क्रिश्चियन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई सारे हमने भी हिंदूज के बारे में भी ऐसा ही सुना है ना, हिंदू घर में तो पैदा होते हैं बट हिंदुइज्म में विश्वास नहीं रखते हैं, हिंदू फिलॉसफी में। ऐसे ही मेरे हस्बैंड का भी ये है, एग्जाम्पल है, जबकि बहुत रेयर होती है ऐसे क्रिश्चियंस में। हिंदूज में ज्यादा मिलता है ऐसे एग्जाम्पल्स, बट क्रिश्चियनिटी में ऐसे रेयर है। बट ही इज वन ऑफ दोज रेयर क्रिश्चियंस जिनकी बर्थ तो हुई क्रिश्चियन घर में, बट उनकी विश्वास कभी क्रिश्चियनिटी में थी नहीं। और 7-8 साल के उम्र से ही उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। बाइबल के पहले 2-3 वर्सेस पढ़ के कहा ये क्या हुआ, ये तो कोई साइंस से मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल मेल नहीं खाता है, ये तो लॉजिक ही नहीं है। सो ही वाज नेवर अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, बस चर्च जाते थे बिकॉज दैट्स ऑल दे नो। उनको चर्च में ले जाया जाता है, बच्चों को क्रिश्चियन घरों में जो बच्चे होते हैं उनको चर्च में ले जाया जाता है, फिर वो क्रिश्चियन बनते हैं। बट वो प्रयास मेरे हस्बैंड के केस में काम नहीं किया। He went to church, he was taken to church as a kid. उनको जमा नहीं, वो लॉजिक नहीं दिखा क्रिश्चियनिटी में, तो बट he continued to go to church क्योंकि being a Christian he cannot go to a temple, being a Christian he cannot not go to a church, तो उनको जाना पड़ा। बाद में when he became older, he used to like the social environment at church. तो चर्च एक आदत सी बन जाती है। और एक बात मैं बता दूं प्राची जी, इवन आफ्टर आई क्विट क्रिश्चियनिटी, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि संडे उठ के मैं कहाँ जाऊं। 25 साल मेरी आदत रही संडे मॉर्निंग spend those 2 or 3 hours of the day, first part of the day in the church. जब मुझे चर्च जाना नहीं हुआ, मतलब मैंने चर्च जाना छोड़ दिया, ये मुझे बहुत दिक्कत हो गई कि संडे मॉर्निंग मैं करूं क्या, what will I do with those 2 or 3 hours in the morning जो मैं चर्च में बिताया करती थी। So going to church becomes a habit. As a Christian, जिसने क्रिश्चियन घर में जन्म लिया, so he or she wouldn't know what to do on a Sunday morning. तो he used to look at it as a discipline कि Monday to Saturday तो काम होती है, तो सुबह उठ के नहा धो के बाहर चले जाते हैं, काम होता है, बट संडे के दिन also नहा धो के you have get ready and go to church. So it's a discipline. उन्होंने इस चर्च गोइंग को एक सोशल एक्टिविटी और एक डिसिप्लिनरी एक्टिविटी जैसा देखा उसको। सो ही कंटिन्यूड टू गो टू चर्च, बट थैंक्स टू मी ही स्टॉप्ड गोइंग टू चर्च आल्सो उसके बाद में। और अभी तो ही इज अ बेटर, आई वुड से ही इज अ बेटर हिंदू देन आई एम, बिकॉज जहां कहीं भी लड़ पड़ते हैं उनके फ्रेंड्स, उनके रिश्तेदारों से, और उन्होंने एक बहुत अच्छी आंसर अपने लिए एक अच्छी लाइन बना रखी है। जब भी बोलते हैं ये क्या एस्तर क्या कर रही है, आर यू ओके विथ हर डूइंग ऑल दिस, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, जब इस तरह की बातें करने लगते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि ठीक है, आप तो क्रिश्चियन हो, अभी भी भगवान आपका सुनता है, आपका गॉड आपका सुनता है ना, आप प्रार्थना कीजिए उसके लिए, फास्टिंग कीजिए, शायद वो वापस आ जाए। अगर आपकी प्रार्थनाएं काम कर जाएंगी और आपका गॉड सच में इतने बलवान है
तो शायद वो हम्म, वापस भी आ जाएगी, तो करते रहिए, अपना प्रेयर जारी रखिए। तो ही गिव्स दिस आंसर एंड ही गेट्स अवे विथ इट, फिर वापस कोई हम्म, पूछता नहीं है उसको। हाँ। तो जैसे आपको कई लोगों ने क्वेश्चन भी करा होगा कि आप क्यों, मतलब क्या आप इस वक्त आपकी विचारधारा क्या चल रही है, तो कई लोग डरे भी होंगे। जैसे कई लोग डरते हैं ना कि उनका कोई सत्य जो आपको पता है वो ना आप दुनिया को बता दो, और ये बोलने लग गई है तो ना बोलने देने के भी प्रयास जारी कर देते हैं। तो उस तरह का कुछ आपके साथ अनुभव, एक्सपीरियंस? अगर तुम्हें पहले जाना है जाओ, लेकिन बोलो नहीं। डायरेक्टली तो कोई नहीं बोलते हैं, कोई बोलते नहीं हम्म, है, बिकॉज नाउ इट हैज कम टू शी एंड अस। पहले शी हम्म, इज पार्ट ऑफ अस, शी इज वन हम्म, अमंग अस। अभी शी इज हम्म, नॉट पार्ट ऑफ अस, शी इज इन द एनिमी कैंप नाउ। मैं तो हम्म, शत्रु हूं अभी, हम्म, तो कोई डायरेक्टली बात हम्म, नहीं होती है। हम्म, बट क्योंकि माई हस्बैंड इज बॉर्न क्रिश्चियन, थर्ड जनरेशन हम्म, क्रिश्चियन है, और हम्म, माई फ्रेंड सर्कल, हिज रिलेटिव्स, माई फ्रेंड सर्कल बहुत हद तक, माई ओन फैमिली, माई ओन सिबलिंग्स, दीज आर ऑल स्टिल क्रिश्चियन। तो वो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक तो खत्म नहीं होगी। तो हम्म, इनसाइड द क्रिश्चियन कैंप क्या चल रहा है ये मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम होती है, क्योंकि आई एम सराउंडेड बाय क्रिश्चियंस, आए हम्म, दिन उनसे इंटरेक्शंस होती है। तो हाँ, आई माय एक्टिविटी कभी उनसे छुप नहीं सकती, उनकी एक्टिविटी मुझसे छुप नहीं सकती है। हम्म, वी हम्म, हैव टू टॉलरेट ईच अदर, इतना तो तय है। तो हाँ, बट मेरी लड़ाई मेरी है, नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेइंग व्हाट आई वांट टू से। कभी दैट डिड नॉट बिकम अ हिंड्रेंस। मैं हम्म, कैमरा के सामने जाके क्या बोलूं, ये बात उस बात पे निर्भर नहीं होती है कि आई हम्म, हैव रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन क्रिश्चियनिटी, कभी नहीं। हम्म। So अच्छा। that has never stopped me from saying what I want to say about and against Christianity and Christian pastors. Relationship अच्छा। अपनी जगह है, हाँ, उसको हम्म, बखूबी निभाना भी जानती हूँ मैं। इसके बावजूद कि मैं कैमरा पे जाके उन्हीं की धर्म की मैं बुराई करूं, बट स्टिल आई नो हाउ टू गो बैक एंड मेंटेन अ कॉर्डियल, हाँ, नाइस, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम। ये भी कहीं हम्म, ना कहीं आई वुड से दिस इज आल्सो अ गिफ्ट। तो हम्म, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आई नो दे आर हम्म, वेरी अपसेट। हम्म, दैट इज अबाउट फ्रेंड्स अच्छा। एंड फैमिली। अब हम्म, ऐसे भी लोग हैं हु आई डोंट नो, हु आर क्रिश्चियंस, हु नो मी ओनली हम्म, थ्रू माय पब्लिक वर्क, हम्म, सो दे हम्म, हेट मी अ लॉट। उनको अच्छा। चाहिए कि मैं चुप हो जाऊं, या हम्म, मुझे या तो ओरल माउथ पैरालिसिस आ जाए, या मैं आई डोंट नो व्हाट दे अच्छा। आर विशिंग अबाउट मी, बट दे कर हेट मी। करते आई हैं। हैवंट सेड इट, नो नो नो, आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग, आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये सब चलता होगा हम्म, उनके दिमाग में। हम्म, हम्म, बिकॉज जैसे आपने हम जानते हैं, जो चीज को हम ज्यादा बहुत चाहते हैं, वी डोंट वांट अदर्स टू टॉक, उसकी बुराई दूसरे करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, सो वी डोंट हाँ, वांट टू, सो दे डोंट लाइक टू हियर मी सेइंग ऑल दीज थिंग्स। लड़ पड़ते हैं मुझसे कभी कभी कमेंट्स में। हम्म, बट ये बात मैं कहना चाहूंगी प्राची, कि आप YouTube पे जाइए एंड जस्ट से एस्तर धनराज, आपको मेरे खिलाफ बनाए हुए वीडियो ज्यादा मिलेंगे, हम्म, more than what I have made. हम्म, So हम्म, I recently saw that even ओडिया में मेरे खिलाफ है videos. In every language they have made videos against me. तो ये करते हैं, मेरे 20 मिनट की वीडियो पे 2 घंटे की रिएक्शन वीडियो बनती है। तो ऐसे कई सारे, और देयर क्रिटिसिज्म इज वेरी मच एंटरटेनिंग टू मी प्राची, एंड दैट इज व्हाट गिव्स मी मोर एनर्जी टू डू द वर्क दैट आई एम डूइंग। ये पता चलता है कि जितनी ज्यादा क्रिटिसिज्म, उतना आप खुद को मान लो कि अच्छा काम कर रहे हो।